मित्राणि नमो नमः। सुप्रभातम्। अद्य पुनः उपस्थितोऽस्मि स्वकीय यूट्यूब् चैनलोपरि रुचिरा पाठ्यपुस्तकस्य अष्टमवर्गस्य रुचिरा पाठ्यपुस्तकस्य अद्य वयं द्वितीयः पाठः बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता तस्य अध्ययनं कुर्मः। आज हम सभी कक्षा अष्टम की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 2 के द्वितीय पाठ बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ सुप्रसिद्ध पंचतंत्र नामक ग्रंथ से लिया गया है, जिसके लेखक विष्णु शर्मा हैं। इस ग्रंथ के 5 खंड हैं और इस पाठ में हम सभी शृगाल द्वारा अपनी रक्षा सिंह से किस प्रकार की जाती है, चतुराई के द्वारा, इस विषय में जानेंगे। पाठ को यदि हम सभी सारांश रूप में देखें तो एक वन में एक सिंह निवास करता था। वह सिंह अपने भोजन के लिए वन में भ्रमण करता था। एक बार उसे एक गुफा दिखाई पड़ी जो कि रिक्त थी, अर्थात खाली थी। वह उस गुफा में प्रवेश कर गया। कुछ काल पश्चात उस गुफा में रहने वाला शृगाल वहां आया और उसने उस गुफा में जाते हुए सिंह के पद चिन्हों को देखा, किंतु यह निश्चय करने के लिए कि गुफा के अंदर अब भी सिंह है, उसने चतुराई पूर्वक गुफा से वार्ता की और सिंह ने प्रत्युत्तर दिया, ऐसा सोचकर कि गुफा निश्चित रूप से अपने स्वामी को उत्तर देती रही होगी। और सिंह के द्वारा उत्तर दे देने पर वह शृगाल अपनी जान को बचा करके वहां से पलायित हो गया। इस कथा को हम सभी पंक्तिशः देखेंगे। बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, अर्थात गुहायाः ध्वनि, अर्थात गुफा की ध्वनि या वाणी, मया कदापि न श्रुता, मेरे द्वारा कभी भी नहीं सुनी गई है। ये इस शीर्षक का शाब्दिक अर्थ है। कस्मिंचित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म, किसी वन में खरनखर नामक एक सिंह अर्थात शेर निवास करता था। हम प्रत्येक स्लाइड में इस चीज को देख सकते हैं कि प्रत्येक पद का अर्थ क्या होगा और उसमें कौन सी विभक्ति, कौन सा कारक, कौन सा लिंग वचन है, इसका हम सभी अध्ययन कर सकते हैं। कः प्रतिवसति स्म सिंहः, किम नाम सिंहः प्रतिवसति स्म, खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। खरनखरः कुत्र प्रतिवसति स्म, कस्मिंचित् वने, किसी वन में। तो यहाँ से हम क्रमशः देखेंगे, किसी वन में खरनखर नामक सिंह निवास करता था। सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। सः अर्थात वह एक बार कदाचित किसी समय इतस्ततः इधर उधर परिभ्रमण घूमते हुए भूख से व्याकुल, न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्, भूख से व्याकुल था और किसी भी प्रकार का उसे आहार प्राप्त नहीं हुआ। प्रत्येक पंक्ति से प्रश्न है, इन प्रश्नों का उत्तर भी आपको साथ में ही देना है, इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ततः सूर्यास्त समये एकां महती गुहां दृष्ट्वा सः चिन्तयत्, और वहां से भ्रमण करते हुए सूर्यास्त के समय एक गहरी गुफा को देख करके उसने विचार किया, अर्थात उस सिंह ने विचार किया। कहा चिंतयत, सिंह चिंतयत। किम दृष्ट्वा चिंतयत, गुहाम दृष्ट्वा, कीदृशीं गुहां, महती गुहां अर्थात विशाल गुहा। नूनमेतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि।
नूनम अर्थात निश्चय ही, एतस्याम इस गुहायाम गुफा में, रात्रो रात्रि के समय, कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, अतः उस जीव को खाने के लिए मैं छुप करके यहीं बैठता हूँ। कहा आगच्छति जीवः, कह जीवः आगच्छति, कोऽपि जीवः कोई जीव, कदा आगच्छति रात्रौ कब आता है रात में, कुत्र गुहायाम गुफा में, एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुक्षः नाम श्रीगालः समागच्छत्, इसके पश्चात उस गुफा का स्वामी दधिपुक्ष नामक श्रीगाल वहाँ आया, समागच्छत वहाँ पर आया, सम आगच्छत सम उपसर्ग लगा हुआ है, समीप अर्थ लेंगे, उस गुफा के समीप आया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। स च और वह यावत् जितना देखता है, तावत् उतना, सिंह के पैरों के निशान गुफा में प्रविष्ट होते हुए दिखाई देते हैं, अर्थात गुफा के अंदर जाते हुए दिखाई देते हैं। न च बहिरागता, और उस गुफा से सिंह के बाहर आने के कोई चिन्ह उसे दिखाई नहीं देते हैं। कः पश्यति, सः पश्यति, अर्थात श्रीगालः पश्यति। श्रीगालः अचिन्तयत् अहो विनष्टोऽस्मि, नूनम् अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि, तत् किं करवाणि। सियार विचार करता है, निश्चय ही इस बिल में सिंह है, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है, आभास हो रहा है। यदि बिल में सिंह है तो मेरी मृत्यु निश्चित है। अधुना आत्मानं रक्षितुं किं करवाणि, तत् किं करवाणि का भावार्थ लेंगे कि अब मैं अपने आप को बचाने के लिए क्या करूं। कः अचिन्तयत्, श्रीगालः अचिन्तयत्, श्रीगालः किम् अचिन्तयत्, अहो विनष्टोऽस्मि। आगे हम सभी इस पाठ का विस्तार देखेंगे। एवं विचिंत दूरस्थः रवं कर्तुम आरब्धः, अर्थात उस श्रीगाल ने जब ऐसा विचार किया कि इस बिल में निश्चय ही सिंह है, अर्थात इस गुफा में निश्चय ही सिंह है, इससे बचने के लिए मैं क्या करूं, तब उसने विचार करते हुए एवं विचिंत्य दूरस्थः रवं कर्तुम आरब्धः, ऐसा सोचकर वह दूर से ही श्रीगाल जिस प्रकार से कोलाहल करते हैं उस प्रकार से रव आरब्ध किया, अर्थात बोलना प्रारंभ किया। भोबिल भोबिल किम न स्मरसि, यन्मया त्वया सह समयः कृतास्ति, यद यदा अहं बाह्यात् प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारिष्यसि। इस प्रकार विचार करके वह श्रीगाल अर्थात सियार दूर से ही चिल्लाता है, हे बिल, हे गुफा, किम न स्मरसि, क्या तुम मुझे नहीं पहचान रही हो। यद मया त्वया सह, कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ यह संधि की गई है, समय अर्थात संधि की गई है कि जब मैं बाह्यतः बाहर से प्रत्यागमिष्यामि बाहर से आऊँगा, तदा तब तुम माम आकारिष्यसि, तब तुम मुझे बुलाओगी। अर्थात चालाकी पूर्वक वह सियार अपनी गुफा से कहता है, हे गुफा, क्या तुम मुझे नहीं पहचान रही हो। मैंने तुम्हारे साथ इस प्रकार की संधि की है कि जब मैं तुम्हारे समीप आऊँगा तो तुम मुझे बुलाओगी।
आकारिष्यसि अर्थात बुलाना, समय अर्थात नियम, यह संधि। कः न स्मरति, बिलं न स्मरति, बिलं किं न स्मरति, बिलं समयं न स्मरति। यदि त्वं मां न आवाहयिष्यसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। और श्रीगाल इस प्रकार की बात कह के कि हे बिल, क्या तुम मुझे नहीं पहचान रही हो? मेरे साथ तुम्हारी यह संधि है और यह नियम बना है कि तुम मुझे बुलाओगी। यदि तुम मुझे नहीं बुलाती हो तो तब मैं द्वितीयम बिलम यास्यामि इति, तो मैं दूसरी बिल में चला जाऊंगा, अर्थात मैं तुम्हें छोड़ करके दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः चिन्तयत्। अब श्रीगाल की इस बात को सुनकर सिंहः चिन्तयत्, शेर विचार करता है, नूनम ऐसा गुहा स्वामिनः सदा समावाहनम करोति। नूनम अर्थात निश्चय ही, अवश्य ही, यह गुफा सदैव हमेशा अपने स्वामी का आवाहन करती है, अपने स्वामी को बुलाती है। परंतु मद भयात न किंचित वदति, परंतु मेरे भय के कारण इस समय कुछ भी नहीं बोल रही है, अर्थात कि यह गुफा मेरे भय के कारण अपने स्वामी का आवाहन नहीं कर रही है। इन प्रश्नों को देखेंगे और साथ ही सिंह मन में विचार करता है कि श्लोक का, भय संत्रस्त मानसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपतुश्चाधिको भवेत्। अर्थात जब मनुष्य भय से तृप्त हो जाता है तो उसके हाथ पैर की क्रियाएं शून्य हो जाती हैं, अर्थात हाथ पैर नहीं चलते हैं। प्रवर्तन्ते न वाणी च, और उसकी वाणी भी नहीं निकलती है, उसकी आवाज़ भी नहीं निकलती है। वेपथु अर्थात कंपन, च अधिको भवेत, और उसके शरीर में अत्यधिक कंपन होने लगता है। सिंह यह विचार करता है कि जिस प्रकार से भय में पड़ जाने पर मनुष्य के हाथ पैर कार्य करना बंद कर देते हैं और उसकी आवाज़ नहीं निकलती है, शरीर कंपमान हो जाता है, ऐसे ही यह गुफा भी मेरे भय से नहीं बोल रही है। तदहम अस्य आवाहनम करोमि, तो मुझे ही इसका आवाहन करना चाहिए, मैं ही इसका आवाहन करूँगा। एवं सा बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, और जब मैं उसे बुलाऊंगा तो इस प्रकार से वह बिल में प्रवेश कर जाएगा और तब मैं उसे खा जाऊंगा। अर्थात सिंह यह विचार करता है कि यह गुफा मेरे भय से नहीं बोल रही है, अतः मैं ही श्रीगाल का आवाहन करता हूँ, और जैसे ही श्रीगाल बिल में प्रवेश करेगा तो वह मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा श्रीगालस्य आवाहनम करोत्। ऐसा विचार करके सिंह अचानक उस श्रीगाल का आवाहन करता है, उस सियार का आवाहन करता है, उसे बुलाता है। सिंहस्य उच्च गर्जनम प्रतिध्वन्ना सा गुहा उच्चैः श्रीगालम आह्वयत्। और सिंह की उच्च गर्जन से अर्थात सिंह की जोर की गर्जना से, प्रतिशब्द होने से वह कंदरा बड़ी जोर से श्रीगाल का उस सियार का आवाहन करती है। का आह्वयत्, सा गुहा आह्वयत् आदि प्रश्नों का उत्तर हम देखेंगे। अनेन अन्य अपि पशवः भयभीताः अभवन्। और जब सिंह की गर्जना से वह गुहा प्रतिध्वनि करते हुए श्रीगाल को बुलाती है तो उस ध्वनि से अन्य पशु भी भयभीत हो जाते हैं। श्रीगालो अपि ततः दूरम पलायमानम इमं पठत। और सियार भी वहाँ से दूर भागते हुए यह पढ़ता है, एक श्लोक पढ़ता है श्रीगाल। अनागतम यह कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोत्य अनागतम वने यत्र संस्थस्य समागता जरा विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अर्थात यदि अन्वय से इस श्लोक को देखें तो सियार कहता है कि यह अनागतम
कुरुते स शोभते, यह अनागतम न करोति सह सोच्यते। अर्थात जो भावी, अनागतम अर्थात भावी होने वाली, जो भावी दुख को सोच लेता है वह शोभा को प्राप्त करता है, और जो भावी दुख को नहीं सोचता उसे निश्चय ही शोक करना पड़ता है, अर्थात वह कष्ट में पड़ जाता है। इस वन में रहते हुए जरा समागता, जरा अर्थात बुढ़ापा, मुझे इस वन में रहते हुए बुढ़ापा आ गया। कदापि बिलस्य वाणी न मे सुता, अर्थात मैंने कभी भी अपने जीवन में बिल को बोलते हुए नहीं सुना है। और इस प्रकार से कह करके वह श्रृगाल वहाँ से दूर हो गया। हम सभी इस पाठ के अर्थ को ठीक प्रकार से जानेंगे और प्रत्येक श्लोक या प्रत्येक पंक्ति पे आधारित भावबोध प्रश्नों का एक बार अध्ययन करेंगे। तदुपरांत हम सभी इस पाठ के अभ्यास को करेंगे। अभ्यास करने के लिए हम सभी क्रमशः मैं अभ्यास आपको दे रहा हूँ। ध्यानपूर्वक इस अभ्यास को देखेंगे। एक पदेन उत्तरम लिखत, सिंहस्य नाम किम, गुहायाः स्वामी कः आसीत्, सिंहः कस्मिन् समये गुहायाः समीपे आगतः, हस्तपादादिका क्रिया केषां न प्रवर्तन्ते, गुहा केन प्रध्वनिता। इसी प्रकार से पूर्णवाक्येन उत्तरत्, खरनखरः कुत्र प्रतिवसति स्म, महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः किम् अचिन्तयत्, श्रृगालः किम् अचिन्तयत्, श्रृगालः कुत्र पलायितः इत्यादि। पुनश्च हम सभी चौथा प्रश्न, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। यहाँ हम सभी रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करेंगे। प्रथम में कीदृशः, द्वितीय में किम, तृतीय में कस्य, चतुर्थ में काह, पंचम में कुत्र। घटनाक्रम के अनुसार इन वाक्यों को हम सभी लिखेंगे। 5 अभ्यास तक हमें पूर्ण करना है। अस्तु मित्राणि, नमो नमः, धन्यवादः, पुनर्मिलामः।